युधिष्ठिर आदि भाइयों के मुखमंडल पर चिंता झलकती रहती थी। किस बात की? हमने अपने ही परिवारी जनों को मार करके यह राज्य प्राप्त किया। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने सोचा, धर्मराज युधिष्ठिर मुझे अपना छोटा भाई मानते हैं, यदि मैं इन्हें कुछ समझाऊंगा तो समझ में आएगा नहीं। इनको समझाने के लिए किसी श्रेष्ठ पुरुष के पास ले चलना चाहिए जो इनको समझाए तो इनके समझ में आ जाएगा। सबको तैयार किए और लेकर के चल दिए पितामह भीष्म के पास। पितामह भीष्म सरसैया पर पड़े हुए हैं, बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं। विचार करिए, इच्छा मृत्यु वरदानी, जिसको वर प्राप्त है कि जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक नहीं मरोगे और जब तुम चाहो मर सकते हो। वो आज सरसैया पर पड़े हुए हैं, बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। सभी लोग भगवान कृष्ण के साथ पहुंचते हैं भीष्म पितामह के पास। भीष्म पितामह ने बड़ा ही सुंदर ज्ञान दिया है पांडवों को, जिसे भीष्म गीता नाम से जाना जाता है। और जब ये ज्ञान दे रहे थे ना, तो भगवती द्रौपदी को हंसी आ गई। जब ये ज्ञान दे रहे थे तो भगवती द्रौपदी को हंसी आ गई। पितामह ने पूछा, बेटी आप अपनी हंसी का कारण बताओ। भगवती ने कहा, नहीं ऐसे ही आ गया। कहा, ना ये नहीं हो सकता है, कुलीन स्त्रियां अकारण ही हंस नहीं सकती, कुछ तो कारण होगा। भगवती द्रौपदी ने कहा, पितामह वो समय मुझे याद आया जब मैं अपना आंचल फैला करके आपके सामने अपने सुरक्षा की भीख मांग रहे थे। तब आपका ये जो ज्ञान पड़ा हुआ है, जो आप ज्ञान यहां पलट रहे हैं, वो ज्ञान तब आपका कहां चला गया था? आप यदि चाह लिए होते ना, तो उस सभा में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं होता। आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, यहाँ ज्ञान आप पलट रहे हैं, जो हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। जब मेरा चीर हरण हो रहा था तब आपका ज्ञान कहाँ चला गया? कहा, बेटी देखो वो समय की बात है, दूषित अन्न खा करके मेरा भी मन दूषित हो गया था। संत महात्मा कहते हैं ना, जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा आपका मन। अच्छा, प्रमाण भी है, जानते हैं जब हनुमान जी महाराज लंका में प्रविष्ट हुए ना, तो वो लंकनी नाम की जो राक्षसी थी उसने रोक लिया। कहाँ चोर, कहाँ जा रहे हो? यहाँ मेरा पहरा है। हनुमान जी ने कहा, इसको देखो, ये इतनी बड़ी झूठी है। जो इसका स्वामी राजा रावण चोर है, जो भगवती सीता का चोरी करके हरण करके लाया, उसको इसने चोर नहीं कहा, अब मुझे चोर कह रही है। और हनुमान जी ने धीरे से एक घूंसा लगा दिया, मुठ का एक महाकपिहानी, रुधिर वमत ढमनी धनवन। जब एक मुष्टिका प्रहार किया ना, तो उसके मुख से खून निकल गया, वो धरती पर गिर गई। और महाराज जब धरती से गिर के उठी तो हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगी। अब तक जो कह रहे थे कि मैं खा जाऊंगी, तुम चोर हो, कहां इस रास्ते से जा रहे हो, वो हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगी। चलत विरंच कहा मोहि चीन्हा, विकल हो सिते कप के मारे, तब जाने सिता निश्चर संहारे। बड़ा सुंदर उपदेश दिया। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुलाई कांग, तूल ताहि सकल मेरी जो सुख लो सत्संग। अरे महाराज वो राक्षसी थी, उसने सत्संग कब किया कि उसको ज्ञान हो गया?
ज्ञान उसको पहले से था, लेकिन दूषित अन्न खा करके उसका मन दूषित हो गया था। हनुमान जी महाराज एक मुष्टिका प्रहार नामक साबुन लगा दिए, धुल गया। एक मुष्टिका लगा दिए और जो गंदगी थी धुल गया, तुरंत ज्ञान हो गया। अब महाराज और भी उदाहरण है। जब सीता का हरण करने के पश्चात, तमाम निशाचरों का वध होने के पश्चात कुंभकर्ण को जगाया गया। जब कुंभकर्ण को जगाया गया महाराज, तो कुंभकर्ण ने पूछा, तुम चिंतित आज दशानन क्यों? रावण ने कहा, हर ली हमने मिथिलेश दुलारी। क्रोधित हो गया कुंभकर्ण, भैया आपने ये बहुत गलत किया है। जगत जननी जगदम्बा का हरण करके आप कल्याण चाहते हो? जगत जननी जगदम्बा का हरण करके आप कल्याण चाहते हो? कदापि संभव नहीं है। रावण ने सोचा, अरे ये है तो कौवा, लेकिन ये तोते की बोली कहां से बोल रहा है। याद आया, ओहो 6 महीने इसको खा के सोए हो गया, और जो ये खाया था वो सब पचा गया। इसका मन शुद्ध पवित्र है। एक बात और देखिए, जब हम लोग सुबह सुबह जगते हैं ना, तो हमारा मन बहुत ही सात्विक होता है। धीरे धीरे जैसे समय व्यतीत होता जाता है, धीरे धीरे समय व्यतीत होता जाता है, उसी प्रकार से हमारा मन बदलता जाता है। रावण ने तुरंत आदेश किया, एक काम करो, मदिरा और महिष की उपलब्धता कराओ। हजारों घट मदिरा आ गया और कुंभकर्ण के समक्ष रख दिया गया। और जब कुंभकर्ण वो महिष खाई करी मदिरा पाना, गर्जा वज्राघात समाना। जब उस महिष का भक्षण किया और मदिरा पान किया ना, तो बड़ा ही घनघोर गर्जना किया, कहां है राम? अभी तक जो समझा रहा था कि जगदम्बा हरियाणेऊ अब चाहत कल्याण, तुमने इतना बड़ा अपराध कर दिया, जगत जननी जगदम्बा का हरण कर लिया और अब तुम कल्याण चाहते हो। वही अब कह रहा है गर्जना करके कि कहां है राम? चुटकियों से मसल दूंगा। जानते हैं क्यों? 6 महीने सो करके जगा था, मन उसका शुद्ध पवित्र था, लेकिन जैसे ही मदिरा आदि का पान किया, तुरंत ही उसके मन में वो निशाचरी भावना जागृत हुई। पितामह ने भी वही समझाया, देखो मैं अन्याय का अन्न खा रहा था, मेरा मन दूषित हो गया था। ये सत्य है कि मैं यदि चाह लेता, मैं एक बार मात्र कह देता, तो सभा में कोई नहीं था जो मेरे वाक्यों को काटता, परंतु मेरा मन दूषित हो गया था। एक निवेदन किया, अरे वो टेढ़ी टांग वाला दिख नहीं रहा है, मोर मुकुटधारी। परमात्मा समक्ष आया हूं सरकार। कहा, एक बात पूछना चाहता हूं आपसे। मुझे मेरा 100 जन्म तक याद है, मैंने कोई अपराध नहीं किए, मुझे इच्छा मृत्यु वरदान प्राप्त है। आज ये किस कर्म का फल है कि मुझे इस प्रकार बाणों की सैया पर सोना पड़ा? परमात्मा ने बताया, महाराज उससे भी कुछ पूर्व काल में आप जाएं। आप एक राजा हुआ करते थे, एक कोई सर्प था जिसको आपने धनुष से उठा करके फेंक दिया था बबूल आदि के वृक्ष पर। उसके शरीर में कांटे, पूरे शरीर में उसके कांटे चुभ गए थे। उसी वृक्ष पर वह 18 दिन तक तड़पता मरा। उसी का फल है। बड़ा ही सुंदर स्तुति किया। और उत्तरायण की प्रतीक्षा थी, उत्तरायण हो जाए तो शरीर का परित्याग किया जाए। मान्यता है
जो लोग उत्तरायण में शरीर का परित्याग करते हैं उनके लिए दरवाजा खुला हुआ मिलता है। जो दक्षिणायन में, उत्तरायण दिन है, दक्षिणायन रात्रि है देवताओं। बड़ा ही सुंदर एक भजन के माध्यम से स्तुति कर रहे हैं आज परमात्मा श्री कृष्ण का भीष्म पितामह जी। आए हम लोग भी आनंद लें। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर ये प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बटी हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बटी हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। हम समस्त भक्तजनों के भी मन में यही होना चाहिए, जब इस शरीर से ये आत्मा निकले ना तो परमात्मा का ही स्वरूप स्मरण में आवे। जानते हैं क्यों? कहा गया है अंते यामति सागति। अंत में व्यक्ति के मन में प्राणांत के समय जो इच्छाएं, जो मन में वार्ता चलती है ना, उसी प्रकार से उसे प्राप्त होता है। आगे की कथाओं में हम सुनेंगे महाराज हिरण के मोह में मर गए तो हिरण बन करके ही पैदा होना हुआ। तो वो तो हिरण के मोह में मरे थे। आजकल बड़े बड़े लोगों के वहां बुलडाग आदि प्रजातियां पाली जाती हैं, बड़े प्रेम से गाड़ियों में रख के घुमाया जाता है। कहीं ठाकुर जी की कृपा से अंत समय में वही याद आ गया तो क्या होगा। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। इस प्रकार से पितामह भीष्म अपने शरीर का परित्याग करके परमात्मा के परम धाम को प्राप्त किए।